गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने पढ़ा था कि संधि व्याकरण के अंदर में हमने आपको संधि पढ़ाया था, संधि के बारे में बताया था और संधि के भेदों के बारे में बताया था। संधि के 3 भेद होते हैं। पिछले हमने पाठ में देखा था, पिछले हमने अपनी क्लास में देखा था संधि के 2 भेदों को। पहला था उसमें स्वर संधि और दूसरा था व्यंजन संधि, यानी स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हमारा आएगा विसर्ग संधि, यानी ये हमारा तीसरा है, यानी संधि के भेदों में तीसरा भेद है विसर्ग संधि और इसकी परिभाषा। तो देखिए विसर्ग संधि की परिभाषा है यहाँ पर विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से मिलकर होता है, यानी विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी जो विकार होता है वे क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए। जैसे पहला है मन धन जा, यानी मन धन जा बराबर मनोज। दूसरा नि धन चय, तो इसका हमारा बना निश्चय। तीसरा दुख धन गुण, तो इसका हमारा बनेगा दुर्गुण। ठीक है, इस प्रकार से ये विसर्ग संधि के बारे में बताया गया है। अब आपको बता रहा है विसर्ग के प्रमुख उपभेद, यानी विसर्ग के आपको प्रमुख उपभेद यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है इसमें जब विसर्ग से पूर्व और बाद में आ हो तो, यानी जब आ हो तो ओ हो जाता है। यानी ये आपको ध्यान रखना है बनाते समय कि विसर्ग में पहले और बाद में अगर आ होता है तो वो क्या बन जाता है? संधि के बाद ओ बन जाता है। ठीक है, दूसरा वो कह रहा है जब विसर्ग से पूर्व आ और बाद में वर्ण हो तथा या रा ला वा हा, ठीक है, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी यहाँ पे बताया है कि जब विसर्ग से पूर्व आ और बाद में वर्ण हो तथा या रा ला वा और हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यहाँ पे भी आपको दिया है। तीसरा वो दे रहा है जब विसर्ग से पूर्व आ बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर अथवा या रा ला वा हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। यानी यह आपको यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से ये बदलता है और बनता है। तो ये बेटा आपने देखा कि ये किस प्रकार से हम संधि को 3 भागों में हम बांट सकते हैं और उसको जो है हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। अब आज इसके आगे मैं आपको होमवर्क में अभ्यास दे रहा हूँ। इसमें पहली अभ्यास तो बेटा मैंने कर दी है, उसको आपको वैसे ही देख करके करना है और दूसरी और तीसरी अभ्यास को बेटा जो है प्रश्न जो हैं उनको आपको स्वयं होमवर्क में करना है। ठीक है, आगे समझ में।